हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित और इसमें चैप्टर है 3। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसमें जोड़ा होगा और इसके अंतर्गत आती है प्रश्नावली 3.1 को। आज हम इसे सीखेंगे। चलिए चलते हैं बिना देरी किए। और इससे पहले मैं जो हूँ इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी करा चुका हूँ। देखिए आते हैं प्रश्नावली तरफ। एक कह रहा है कि प्रश्नावली 3.1 क्या निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों तथा और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए एनसीईआरटी साइड रखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, पहला। ये पहला क्वेश्चन सीखते हैं। ये कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो मानते हैं हम माना लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, x, तथा लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम, लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं, 22। और कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, विद्यार्थी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं वो हो जाएंगे x + y बराबर 10। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, प्रश्नानुसार, ये प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार यदि लड़कियों की संख्या हमने कितनी मानी है, x, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़की की संख्या है, ये है लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो इसमें से ये तो 4 घटा दो तो बराबर हो जाएगी, और या फिर इसमें 4 जोड़ दो। तो हम इसमें जोड़ दे रहे हैं, ये कि काम कुछ ही काम कर लो इसमें, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हमें बराबर करना है। तो इसमें 4 जोड़ दो या फिर 4 इसमें से घटा दो। ठीक, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। इसे जो लिख लेते हैं x - y इधर ले आते हैं, माइनस में आएगा बराबर हो जाएगा 4, समीकरण 2। अब देखिए हमें ग्राफीय विधि से हल करना है तो हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। क्या है समीकरण, क्या है, x + y बराबर कितना है, 10 है हमारे पास। तो हम इसमें देखिए बिंदु निकालने हैं, तो हम देखिए x का मान कितना रखा है यहाँ पर, x का माना हम मान लेते हैं माना x बराबर रख लेते हैं हम 4। ठीक, जब 4 रख ले तब जो है y का मान कितना आ, देखिए x का मान 4 रखेंगे तब आ जाएगा 4 + y बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 4 बराबर कितना आ जाएगा, 6, यानी y का मान आ जाएगा 6। तो बिंदु कितना है, बिंदु P मान लेते हैं, ये x, y होता है 4,6। अब एक मान हमें और निकालना है तो मानते फिर माना x बराबर आप कैसे तुम 6 मान लो, तब y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए कुछ शॉर्ट में निकाल के देता हूँ। जब x बराबर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा x इधर जाएगा, यानी 10 - 6 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आ जाएगा। तो इस बिंदु Q मान लेते हैं, Q कितने जाएगा, 6,4। ठीक, ये पॉइंट्स हमारे पास मिल गए। अब हम देखते हैं समीकरण 2 से, क्यों उससे पॉइंट निकालने हैं हमें, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यह है x - y बराबर कितना है, 4 है। तो देखिए x का मान रखिए कोई ऐसा,
जो प्लस प्लस में आ जाए, तो हम एक्स का मान कितना रख लेते हैं यहाँ पर, एक्स का मान हम रख लेते हैं, कितना रखा है, एक्स का मान भी प्लस में आ जाए चाहे। देखिए एक्स बराबर हम जो है यहाँ पर कितना -5 रखते हैं माना, एक्स और रख देते हैं 5, सही है, माना प्लस में आ जाए कोई पॉइंट जो है, चाहे प्लस में वैसे कुछ भी मान रख सकते हैं आप, माना एक्स बराबर 5, जब एक्स बराबर 5 आएगा तब यहाँ देखो 5 माइनस का वाई बराबर कितना आएगा 4, यानी कि 5, ये 4 इधर को ले आओ -4 और ये वाई जो है उधर पहुँचा दो, तो वाई बराबर कितना जा, वाई बराबर कितना जा 1, ठीक। तो पी क्यू इससे मान लेते हैं हम आर, आर कितना बिंदु जाएंगे, यानी कि 5, 1, 5, 1, ठीक। अब जो है अब मान लेते हैं हम क्या, आपके 5 माना हमने, आपके हम जो है 6 मान सकते हैं, एक्स बराबर मान लिया हमने कितना 6, एक्स बराबर 6 मान लिया, तब माना, मैं को लिख दूंगा माना पॉइंट के लिए, माना तब एक्स बराबर वाई बराबर कितना, देखिए 6 मान लेंगे, इधर 4 इधर जाएगा और 6 माइनस वाई बराबर 4 और वाई उधर जाएगा, तो 6 - 4 वाई का मान कितना आएगा 2 आएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 6 - 2 जाएगा तभी तो 4 बचेगा, तब बिंदु पी क्यू आर एस कितना आ जाएगा, एस आ जाएगा हमारे पास 6,2, देखिए हमारे पास चारों पॉइंट ये मिल गए। अब हम जो है यहाँ पर ग्राफ काट लेते हैं, देखिए ग्राफ काटते हैं यहाँ पर, पॉइंट कितने हैं 6,4 हैं, इसके भी 6,2, 5,2, 5, 6 हाईएस्ट बिंदु 6 से। तो देखिए हम ग्राफ काटते हैं, ये हमने पैमाना ले लिया है, हाईएस्ट बिंदु है 6 तक, ये काट देते हैं हम, देखिए इसमें निशान लगा देते हैं, एक कहाँ पर आ गया, आपको बोर्ड एग्जाम में जो है मिलेगी, क्या ग्राफ कहाँ पे मिलेगी, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक 6, और इस साइड में भी काटेंगे हम ग्राफ ऐसे ही, कितना जाएगा इसमें वाई में जाएगा अधिकतर ये कितने बिंदु 4, 4 को ये देखिए 6 ही जाएगा वाई में भी, तो देख लीजिए ग्राफ जो हमारा थोड़ा नीचे करता है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन गया 6 हमारे पास, ठीक। अब देखिए ये हमने काट लिया, ये हो गया एक्स अक्ष, ठीक, और ये है वाई अक्ष, ठीक। अब देखिए बिंदु काटिए, बिंदु कितने, पी का मान कितना है इसमें 4,6 है, पी कितना 4,6, यानी एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर 2, यहाँ देखिए लिख देते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, कितना है 4,6, तो देखिए 4 ये है, 4 ये है और 6 कहाँ जाएगा 4, 4,6, एक्स का मान 4 है, मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिक आना चाहिए बिल्कुल, 4,6, 4,6, देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक, ये 4,6 और क्यू कितना है 6,4, क्यू का मान है हमारे पास 6,4, 6, एक्स का मान 6, वाई का मान 4, 6,4, 4 ये लगभग
तो इन दोनों को हम जो है मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को से मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे यहाँ पर। ठीक, इसका नाम लिख देंगे। कितना नाम है इसका? इसका नाम बिंदु P और इसका नाम है Q। यह है 4,6, 4,6 और ये है 6,4 और ये रेखा कितनी है? ये वाली रेखा है x + y = 10। ये x + y बराबर कितना है? ये 10 है। ठीक, और दूसरे बिंदु देखिए r कितने 5,1, ये x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 1। तो देखिए आइडिया से लगा देते हैं हम, ये आएगा 5,1 और s कितना 6,2, 6,2। देखिए ये आएगा 6,2। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा एक काट देंगे। PQ ये हो गया R और ये हो गया S। यह है 6,1, 5,1 और यह है 6,2 और इस रेखा का नाम कितना है? इसका नाम है x - y = 4, x - y = 4। अब देखिए यहाँ से हल कितने आएंगे हमें? x का मान तो 7 आना चाहिए। x का मान आएगा, इन दोनों को हम हल करेंगे वैसे अगर विलोपन विधि से, तो y से y कैंसिल, x का मान कितना आएगा 7 और y का मान कितना आएगा 3। देखिए अब इसे देखिए कटान बिंदु देखिए यहाँ पर आएगा, कहीं पर 7 भी आएगा, यहाँ पर कहीं पर जो है 7 आएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए जो है 3 के सामने जा रहा है, तो ये उभयनिष्ठ बिंदु कितना आ गया यहाँ पर? इस समय एस मान लेना T। इसके कितना आ जाएगा? निर्देशांक कितना आ जाएगा? 7,3। तो 7, उभयनिष्ठ बिंदु कितना आ गया? ये उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कितना है हमारे पास? उभयनिष्ठ बिंदु आया 7,3। तो x वाला जो पहला x वाला हमने क्या माना? देखो हमने x किसे माना है? लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या y। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 3। लड़कियों की संख्या कितनी आई? 7 और लड़कों की संख्या कितनी आएगी? 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 2। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट, पहले का ही दूसरा पार्ट है। ये क्या है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है? 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। यह है सवाल नंबर पहले का दूसरा पार्ट है। ठीक, वो पहले का पहला पार्ट था। ये कह रहा है पेंसिल और कलम का मूल्य। तो हम मान लेते हैं मतलब एक पेंसिल एक कलम का मूल्य कितना होगा? देखिए माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है? का मूल्य मान लेते हैं हम x, तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं हम? y है। तब कितना जाए? तब प्रश्नानुसार क्या किया जाए? फर्स्ट केस में प्रश्नानुसार फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? कि 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी 5 पेंसिल 5x + 7 कलम कितने y? ये 7y बराबर कितना है? 50 रुपये। ठीक, समीकरण बन गई है हमारे पास इज 1। ठीक, उसी प्रकार देखिए अब द्वितीय शर्तानुसार कितना हो जाएगा? द्वितीय शर्तानुसार प्रथम फर्स्ट केस में द्वितीय
शर्तानुसार, ये प्रथम शर्तानुसार था, शर्तानुसार। द्वितीय शर्त क्या कर दिया, ये कह रहा है 7 पेंसिल 5 कलम, यानी कि 7 पेंसिल हैं प्लस 5 हैं कलम, 5/, बरा कितना इनका मूल्य है, इनका मूल्य है 46 रुपये, 46 रुपये है। ठीक, समीकरण हो गई है 2। तो यहाँ से हमें पहले पॉइंट निकालना है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ से पॉइंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे पॉइंट, देखिए माना, देखिए आप x बराबर 0 रखोगे तो y जो है मान पॉइंटों में आएगा, y का मान पॉइंटों में, ग्राफ में हमें दिक्कत पड़ेगी। तो ऐसा मान रखो यहाँ पर x y का जो कि मान पूर्ण संख्या आ जानी चाहिए, यानी पूर्णांक आनी चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पर x का मान जो है 3 ले लेते हैं, माना x बराबर 3, तब y बराबर कितना आया, तब यहाँ रखो, देखो तब y बराबर कितना आया, देखो 5 गुणा 3 प्लस 7y बराबर 50। तो 7y बराबर कितना आ जाएगा, यानी 50 माइनस 5 दिया 15, 15 में जाएगा माइनस हो जाएगा, -15 बराबर कितना बचा 35। और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी 5 आ जाएगा। ठीक, तो बिंदु कितना आगे P, बिंदु P आ गया हमारे पास 3,5, 3,5। इसी प्रकार एक बिंदु हमें और लेना है। हम मानते हैं कि हम माना x का मान, फिर हमें दोबारा सोचना है। x का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर, पहले हमने 5 माना था, पहले 3 माना, अब x का मान कितना आना, पूर्ण संख्या बना यहाँ पर 5 या 15, 5 चौक 20, 7 मान लेते हैं, यानी कि 70, x प्लस वाई है। x और मानते हैं यहाँ पर कितना, -2। देखिए x और मान लेते हैं हम, माना x बराबर माइनस का कितना मान लेते हैं 4, माना -4। ठीक, x और -4 मान लिया, तब यहाँ से y का मान निकालो कितना होगा, x और -4 माना हमने, तब देखिए 5 गुणा -4 प्लस का 7y बराबर कितना है 50 है। तो 7y बराबर कितना आ जाएगा, 7y बराबर आ जाएगा 50। देखिए 5 चौक 20, ये माइनस बन जाएगा, इधर जाएगा हो जाएगा प्लस का 20। ठीक, तो y बराबर कितना है 50 और 20 70। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10, क्योंकि 7 से 70 भाग करूँ तो 10 आएगा। ठीक, इसमें पॉइंट आप हिसाब से मानना। P ये आ जाएगा Q कितना आ जाएगा -4,10, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि पूर्णांक आना चाहिए y का मान कोई। ठीक, पूर्णांक आने में तो ग्राफ खींचने में आसानी होती है कुछ। अब देखते हैं हम यहाँ पर, देखिए यहाँ से बिंदु निकालिए, यहाँ हम क्या माना, x का मान 0 तो मान नहीं सकते। ठीक, क्योंकि 0 मानने से पूर्णांक नहीं माना, लिखते हैं माना x बराबर कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, x बराबर 3। तब देखिए 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर कितना है 46 है। तो 5y बराबर कितना जा, 5y बराबर 46 माइनस 7 या 21, ये 21 हट जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा 5, यानी कि 25 बचा। तो y का मान कितना जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5। तो बिंदु कितना है पी क्यू आर कितना जाएगा, बिंदु आर कितना जाएगा 3,5, 3,5 हमारे पास ये बिंदु आ जाएगा। ठीक, एक बिंदु और लगाना हमें। अब माना x का मान, एक संख्या और माना कोई, क्या माना हमें x का मान, देखिए अब x का मान आप जो है कितना मानना है हिसाब से, 2 मानेंगे 14, गलत हो जाएगा, 3 मानेंगे 7 या 21, 3 मान लें 4, 7 चौक 28, 4 मानते माना तो 28 माइनस का 2 और 6 8, नहीं गलत हो जाएगा, फिर 5 मानेंगे 7 पंजे 35, 35 यानी 11 गलत होगा,
6 मान होंगे, 7 छंग 42, गलत हो। 46 है ये संख्या। x का मान अब जो है हम 7 या 21, 7 चौक 28 भी नहीं मान सकते। अब y का मान कितना माना है इस बार? 7x प्लस, मिस्टेक तो नहीं है इसमें, 5x प्लस 7x प्लस 5y बराबर कितना है? 46 है। तो इसमें हमें x का मान और मानना है, x बराबर 3, 2, 7 दूनी 14 माइनस 14, 7 39, 7 दूनी 14, 14 घटाएंगे 2 नहीं हो रहा, 8 या 15, इसमें x का मान कितना माना लेना है हमें? x का मान -3 लेते हैं माना, 7 दूनी 14, 14 और 14 और 46 कितना बना? देखिए हम ले लेते हैं यहाँ पर माना x बराबर -3 ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि हमें जो है x y के पूर्णांक मान चाहिए। तब देखिए थोड़ा दमदार सवाल है, तो 7 गुणा -3, 3 नहीं 2 लेना है, x का मान -2, तो 7 गुणा -2, ठीक, प्लस का 5, y बराबर 46। अब देखिए 5y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से 5y बराबर आ जाएगा, यह 46 और 7 दूनी 14, उनका हो जाएगा प्लस का प्लस 14, तो 46 और 14 कितना जाएगा? 46 14 जाएगा, हमारे पास जाएगा 60, ठीक, 46 14 60 ही होगा। तो y का मान कितना आएगा? आ जाएगा 12 हमारे पास, ठीक, y का मान आएगा 12। तो बिंदु कितना आएगा हमारे पास? PQRS ऐसा आ जाएगा -2,12, ठीक, इतना। अब हमें काटना है इनका ग्राफ। देखिए ग्राफ काटते हैं, x पर कितने जाना है, यानी कि -4 है यहाँ 3, -2 3, x पर ज़्यादा नहीं है पर y पर ज़्यादा है, y पर जो है 12 तक है, कोई बात नहीं, थोड़ा ग्राफ बड़ा हो जाएगा बस, -4 तक है। तो देखिए हम काटते हैं ग्राफ, यहाँ पर नीचे तो काटते हैं, देखिए 15 से काटते हैं पूरा, कितना है इसमें x में? लेकिन कट मार लेते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो काट लेते हैं, ठीक। और हम जो है इधर ही लेना है, हमें कितना लेना है इधर? 12 तक, तो 12 के बाद इधर ही हम 13 काट लेंगे। चलो 12 काटते हैं, ये अभी नीचे को काटता है ये थोड़ा, कोई बात नहीं, चलिए ये काट लेते हैं हम। एक्स में किसी को माइनस का मान भी है तो हम नीचे को 2 और काट लेते हैं, फालतू और गए, देखिए पूरा काटते हैं यहाँ नीचे तक, ठीक। तो ये कितना हो जाए? देखिए ये हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12, ये हो जाए माइनस में 1 2 3, और इधर है कितना माइनस में? 4 तो चल रहा है, तो हमें 1 और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर, ये हो जाए माइनस का 4 तक, इस लाइन को हम मिला देंगे, ठीक। ये एक्स में भी इधर को जा रहा है 4 तक, तो इसे ही हमें मिलाना पड़ेगा और आगू, देखिए इसे पॉइंट बस थोड़े बड़े हो गए हैं,
इससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। देखिए पहला पॉइंट आएगा, एक ये आएगा, दूसरा पॉइंट ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये आएगा। ठीक, इसे रखते हैं हम। देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 -4। इधर नीचे माइनस बनाएगा, -1 -2 -3। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आएगा 11, ये आएगा 12। अब बिंदु देखिए, बिंदु कितना है हमारे पास, पहले पी का मान कितना है, पी मान है 3,5। देखिए 3 तो ये है ठीक इसमें, और 5 कहाँ पर जाएगा, 5 आएगा ऊपर। तो पटरी की सहायता से थोड़ा कुछ आसान हो जाएगा। 5 3 ले लेते हैं यहाँ से दूरी, कितनी 3। और ये 5 देखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर दूरी है या नहीं है। ठीक आंसर, ठीक। ये हो गया 3,5। और दूसरा वाई का बिंदु कितना, -4,10। ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -4, ठीक। -4 ये है, और एक वाई अक्ष पर कितना है 10। वाई अक्ष पर आएगा 10 यहाँ पर, ठीक। 10 कहाँ पर आएगा, -4,10 ये आएगा 10। जो हमारा टिक जो है ऊपर लगा हुआ थोड़ा, देखिए ये आएगा यहाँ पर, ठीक। ये पर एक ये आया बिंदु और एक बिंदु ये आया, ठीक। तो इस दोनों को मिलाते हुए हम एक रेखा काट देंगे यहाँ पर। ये हमने काट दी रेखा, और इसे आगे बढ़ा देते हैं और थोड़ी। ठीक, ये है। तो देखिए ये बिंदु मिल गया हमें P, ये कितना मिला है 3,5 3,5। और ये मिला Q कितना है -4,10। ये कितना है Q यानी -4,10, ठीक। अब देखिए R बिंदु कितना मिला है यहाँ पर, R है 3,5। ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी 5, यानी यही आएगा, ठीक। क्योंकि देखिए 3,5 ये भी सेम है और ये भी सेम है, 3,5। पी क्यू आर ये हो गया एक तो 3,5 और एस कितना है, एस है -2,12। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -2 और वाई अक्ष पर 12। कहाँ आएगी -2,12, देखिए -2 ये है और 12 है, यह आएगी -2,12। अब इसको मिलाती हुई हम रेखा काट देंगे यहाँ पर। ये ग्राफ से तो ये तो बहुत ईजी बन गया। तो कटान बिंदु कितना आ गया इसका, ये 3,5 आ रहा है। कटान बिंदु कितना आ गया, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आ गया इसका, यानी पी क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस, ठीक। इस रेखा का नाम लिख दो। ये कितनी है, ये है 7x + 5y, 7x + का 5y बराबर 46 है। और ये वाली रेखा जो कितनी है, ये है 5x + 7y बराबर कितना है इसमें 50 है, ठीक 50। तो देखिए प्रतिच्छेद बिंदु कितना आया हमारे पास, प्रतिच्छेद या कह लो विनिष्ट बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु से मान लेते हैं हम कितना P है ये, ठीक।
पी कितना आया, ये 3,5 ही आया, 3,5। तो अब देखिए इसमें पेंसिल का मूल्य, एक्स क्या पेंसिल का मूल्य, वाई है कलम का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य का मूल्य कितना जाएगा, 3 रुपये, 3 रुपये, ठीक। और एक कलम का मूल्य कितना जाएगा, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य 5 रुपये। आंसर की आप जांच कर सकते हैं, 3 और 5 देखिए समीकरण इनमें रख के देख लो। ये 5 दिए 15 और प्लस 7 पंजे 35, 15 35 50, और इसमें रखें देखें 7 दिया 21 और 5 पंजे 25, 21 और 25 कितना हो गया 46। तो ये आंसर हमारे ठीक है। आशा करता हूँ ये भी अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर गिरा 2 कि रहा निम्न अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहले इसे करने से पहले देखिए हम जो है बेसिक चीज़ें समझते हैं, जो कुछ फार्मूला है इन्हें करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए एक मैं सारणी बनवा देता हूँ आपके लिए, एक सारणी है। देखिए पहला है अनुपातों की तुलना, ये हम डालते हैं अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना है। दूसरे में ग्राफीय निरूपण क्या होगा, ग्राफीय निरूपण। और तीसरे में है बीजगणितीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, ठीक। अनुपात तुलना, यदि देखिए A1/A2 यानी पहला है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रखे जाएंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा मतलब समझते हो, एक बिंदु पर किसी पर कट करती है। जैसे ये है, ये प्रतिच्छेद कर दिया, यानी ये इसका कटान बिंदु किया, यानी वो विनिष्ट बिंदु हो गया प्रतिच्छेद करती हुई मतलब। और इसका देखिए बीजगणित निरूपण कितना होगा, बीजगणितीय बीजगणित कितने हल होंगे इसके, यानी केवल एक हल होगा, केवल एक हल, या फिर अद्वितीय हल भी बोलते हैं, केवल एक हल, या फिर अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक ही होता है, अद्वितीय हल, ठीक। और देखिए जब चला दूसरी बात बताएंगे वो, यदि देखिए A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, और बराबर आए भी C1/C2 के, तो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, रेखा समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती, समपाती, समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है, ये एक रेखा के ऊपर से ही दूसरी रेखा स्पर्श करती हुई से चली जाए, तो इस रेखा को समपाती कहते हैं। क्योंकि अनेक बिंदु पर टच करेगी तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे इसके, होंगे अनेक हल, अनेक हल। और देखिए तीसरा है, इसमें एक कंडीशन और लगती है इसमें, A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, B2 लेकिन बराबर नहीं है, या बस नॉट इक्वल है, देखिए C1/C2 के, ठीक। देखिए हमने जो है दूसरे को पहले ही इसमें जो है मिस्टेक कर दी है, क्योंकि हमने बोला था मुँह से, लेकिन A1/A2 ये बराबर नहीं होता है, अगर ऐसा हो तो गलत हो जाएगा, बराबर नहीं होता है तब ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, ठीक। तो इसके लिए क्या होगा, यानी रेखा समांतर होंगी, यहाँ पर कैसे होंगे, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं।
जब रेखाएं समांतर होंगी तो इसके कितने हल होंगे, यानी कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और देखिए समांतर रेखा कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं यानी एक ये है, इसके समांतर दूसरे को चली गई, यानी तो कोई सी रेखा एक दूसरे को टच कहीं पर नहीं कर रही, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और देखिए जब जब हल होगा, यानी जब हल है तो युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। जब जब हल हो, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, तो ये क्या होंगे, संगत होंगे। और जब कोई हल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, असंगत, क्योंकि कोई हल है ही नहीं, तो जाए है संगत। ठीक, बस ये है क्वेश्चन, यानी फार्मूला इस चैप्टर की मेन जड़। इससे जो एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 1.2 चल रही है, 3.2 3.1 है। ये कह रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखिक युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। चलिए ये NCERT की साइड रखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है दूसरे का पहला पार्ट, क्या ध्यान है, यानी कि 5x - 4y + 8, 5x - 4y + 8 = 0। और दूसरे समीकरण हम क्या दिए, 7x + 6y - 9, यानी 7x + 6y - 9 बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए पहले यहाँ से हमें A और B C के मान ज्ञात करना है, तो पहला सवाल इसे मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ, यानी A1/A1 B1 C1 का मान कैसे आता है। देखिए इसकी हम तुलना करेंगे, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करना है, से तुलना। ठीक, और इसी प्रकार इसकी कर देंगे, इसकी करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना, से तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ से A1 का मान कितना है, A1 बराबर आएगा x से x कटा 5, B1 बराबर कितना आएगा, देखिए ये प्लस का y से y कटा तो B1 बराबर आएगा -4, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो -4 आएगा, -4। और C1 बराबर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 8। इसी प्रकार इसमें A2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 7 आ जाएगा यहाँ पर, और B2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और जो है C2 बराबर आ जाएगा -9। तो देखिए A1/A2 निकालिए, यहाँ से A1/A2 बराबर कितना आएगा, 5/7, 5/7, B1/B2 कितना आ रहा है, ये -4/6, यहीं काटो से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बराबर कितना है, -2/3। तो देखिए A1/A2 और B1/B2 बराबर आपस में नहीं है, तो आगे हम निकालेंगे नहीं, और बराबर होते तो आगे हल से करते। लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक, और ये पूछ क्या गया है, ये पूछ रहा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। जब एक दूसरे को कट कर रही हैं रेखा, और ये जो है A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होंगी। तो लिख देंगे कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद। ये पूछ रहा है कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, लिख देंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। बस ये कौन सा आंसर हो गया। देखिए दूसरा पार्ट देखते हैं अब हम इसका। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट दिया 9x + 3y = 12 + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसका ये बी पार्ट, दूसरा पार्ट। देखिए दूसरा पार्ट क्या दिया हमें, 9x + 3y + 12, यानी कि 9x + 3y
प्लस 12 बराबर कितना आ जाएगा 0। और दूसरी इक्वेशन दी है हमें 18x प्लस 6y, यानी 18x प्लस का 6y प्लस 24 बराबर 0। तो इसकी वो कर देंगे, देखिए तुलना कर देंगे हम, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा इस कितने कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, सही है, तुलना करने पर देखिए a1 का मान कितना आ रहा है, यहाँ से 9 आ रहा है, b1 का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और c1 का मान कितना आएगा 12। इसी प्रकार इसमें a2 का मान कितना आएगा 18 आएगा, और b2 का मान कितना आएगा 6 आएगा, और c2 का मान कितना आएगा 24 आएगा। निकालिए a1 अपॉन a2 बराबर 9/e2 का मान कितना है 18 है, तो कितना आ जाएगा, यानी 1/2, यानी 9 9 दूनी 18। और कोमा अब देखिए b1 अपॉन b2 का मान निकालिए, कितना आएगा 3 है b1 का मान, और b2 का मान है 6, तो 3 दूनी 6 बराबर कितना आया 1/2। कोमा c1 अपॉन c2 का मान निकालिए, यानी 12 है, कितना है 24, कितना आया 1/2, 12 दूनी 24। तो देखिए यहाँ पर कितना तीनों आपस में बराबर है, यानी a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है ये c1 अपॉन c2 की। तो रेखा कितनी होंगी, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं तो रेखा कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो रेखाएं कैसी होंगी लिखेंगे, रेखाएं समपाती हैं, यानी रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं, रेखाएं समपाती हैं, ये समपाती रेखाएं हैं, रेखाएं समपाती हैं। बस ये कंडीशन है इसके लिए, ये इसका आंसर। और देखिए थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। तीसरा पार्ट देखिए क्या है समीकरण, 6x माइनस 3y प्लस 10, 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। और दूसरी है 2x माइनस y प्लस 9, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है। ठीक, देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करेंगे हम, तुलना करने पर, से तुलना करने पर ठीक। तो देखिए a1 का मान कितना आएगा, यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा 6, b1 बराबर कितना आएगा यहाँ से, यही -3 आएगा, 22 से y कैंसिल, तो प्लस b1 बराबर -3, और c1 बराबर आएगा 10 तथा a2 बराबर कितना आएगा यहाँ से 2 आएगा, और b2 बराबर कितना आएगा, देखिए 22 से y कटा, जब y गुणा में कुछ गुणांक नहीं होता तो हम इसी गुणा में एक 1 छिपा होता है, तो b2 बराबर आएगा -1, ठीक। कोमा c2 बराबर कितना आएगा 9 आएगा। देखिए यहाँ पर a1 अपॉन a2 निकालिए, अब जो है a1 अपॉन a2 बराबर 6/2 है, 6/2 बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब b1 अपॉन b2 देखिए -3 है, बटा कितना है -1, माइनस से माइनस कटाएगा, 1 से 3 भाग करेंगे कितना आएगा 3 ही आएगा। और देखिए c1 अपॉन c2 निकालिए, क्योंकि बराबर है तो आगे निकालना पड़ेगा हमें, c1 का मान है 10, c2 का मान है 9, ये आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के,
लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2। जब ये कंडीशन होती है तो रेखा कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं। अच्छा, रेखा कैसी हैं, समांतर है। अच्छा, रेखाएं समांतर है, समांतर है, बस यह बताना। देखिए बच्चों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि हम इसमें पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बकाया एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में करेंगे। अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को ऑन जरूर कर दें। ये एक आवश्यक सूचना, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 9th 10th 11th 12th का गणित पढ़ाते हैं। जो भी आपके परिवार में जो है और आपके फ्रेंड हों या परिवार के सदस्य हों तो उन्हें चैनल सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।